अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का सार 2 शब्दों में है, स्वमान और सम्मान। जो स्वमानधारी बनते हैं वे ही सम्मानधारी बनते हैं। किसको कहा जाता है स्वमान
और कैसे स्वमानधारी बनने से सम्मानधारी बनते हैं, वो आज की सारी मुरली है। और बाबा के सामने ईस्टर्न जोन है, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा आदि आदि होंगे। तो बाबा ने उनको भी संबोधन किया है। मुरली शुरू करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं, वो ज़रूर सभी सुनेंगे और उसके बाद मुरली शुरू करेंगे। पहली बात तो आज मुरली के बाद आप जानते हैं कि नीचे इंदौर जोन हेमा बहन, कमला बहन, उनकी तरफ से सब भाई बहनें आए हैं सेवा में। तो वो तो बहुत टोलियां लाते हैं। तो मुरली के बाद सभी भाई बहनों के लिए यहाँ ओम शांति भवन में वो बहनें खास आएंगी और आप सबको टोली देंगी। इसलिए सभी यहाँ ही आएंगे टोली लेने के लिए। और दूसरी बात कि सभी मधुबन निवासी भाई बहनें, उनके लिए विशेष नीचे मुरली के बाद हिस्ट्री हॉल में उनको जाना है, जहाँ सविता बहन, अपनी डॉक्टर सविता बहन, उनके लौकिक माता पिता जिनको पिछले साल या इसी साल कोरोना हुआ था और दोनों ने ही शरीर छोड़ा था, तो उनके निमित्त डॉक्टर सविता बहन खास सर्व मधुबन निवासी और समर्पित जो भाई बहनें हॉस्पिटल भी समर्पित, उनको विशेष सौगात देंगे। तो मधुबन निवासी समर्पित भाई बहनें नीचे लेंगे सौगात सविता डॉक्टर से, और टोली वहाँ ही शायद मिलेगी या ऊपर ही मिलेगी। बाकी सर्व भाई बहनों को यहाँ ही आपको टोली मिलेगी, तो वो ज़रूर टोली लेके जाएंगे। और तीसरी बात, सभी सेवाधारी माताओं के लिए विशेष रिक्वेस्ट आई है कि सभी सेवाधारी माताएं तोशा बनाने के लिए टोली किचन में जाएं। वहीं बाबा की मुरली आप सुनेंगे, क्योंकि कल से फिर भट्ठी शुरू होनी है, पार्टियां आनी है, तो आज थोड़ा समय है, इसलिए टोली बनेगी तो वो जाएं। और टोली पूरी होते ही वापस यहाँ आएंगे आप इंदौर जोन की बहनों से टोली लेने के लिए। तो सभी उठेंगे बहनें, जो सेवाधारी बहनें हैं, जो जाना चाहें ज़रूर जाएं, वहाँ भी आप मुरली सुन सकेंगे। तो हम सुनेंगे बाबा की अव्यक्त मुरली, और ये मुरली है 1/12/89 की, 1/12/89। बाबा ने कब चलाई थी ये मुरली। और आज अगर हम अपने आप से पूछें कि जो हमने वायदे किए हैं, हर साल वायदे करते हैं, हमने कितने वो वायदे निभाए हैं। तो आज विशेष मुरली सुनते जाना और अपने स्वमान को भी याद करना, और तथा साथ साथ स्वमान कितना बाबा से हमें मिलता है या अन्य से मिलता है, सारे कल्प में मिलता है, उसका भी अनुभव करना। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 28/11/2021 है और ये मुरली है 1/12/89, 1/12/89। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। हमें सम्मान क्यों नहीं मिलता, कई पूछते हैं ना, क्योंकि स्वमान की कमी है। और स्वमान और अभिमान
दोनों में कितना अंतर है। अगर अभिमान होगा तो सम्मान कहाँ मिलेगा? स्वमान होगा तभी सम्मान मिलेगा। जहाँ स्वमान है वहाँ निर्माणता है, और जहाँ अभिमान है, अकड़ के चलते हैं, तो कोई सम्मान नहीं देगा। जहाँ निर्माणता है वही सम्मान है। तो बाबा की सारी मुरली इसी पर है, स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। किसको कहेंगे स्वमानधारी? स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। कैसे सारा कल्प सम्मानधारी बनते हैं? अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो। विशेष बंगाल बिहार में तो कितना शक्तियों का पूजन होता है। तो देवताओं का तो पूजन है ही है, लेकिन शक्तियों का भी पूजन कम नहीं है, जो इस संगम की यादगार है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो, और अभी अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितनी महिमा गाते हैं शक्तियों की, कितना सिक्क व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया, जो सारा कल्प इतना सम्मान मिलता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को कितना सम्मान होगा, और भक्तों द्वारा द्वापर कलयुग में कितना सम्मान मिलता है पूज्य रूप का, और फिर संगम पर भी कितना सम्मान है। तो बाबा कहते हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। इस समय एक बात का त्याग किया है, जिसका इतना भाग्य मिला है। जो इस संगम पर भी वो भाग्य है, तो सारा कल्प वो भाग्य है। तो कौन सा त्याग? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का वो भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया। देह अभिमान, अभिमान में जब मनुष्य होता है वो देह का ही अभिमान है। अभिमान में क्या क्या किस किस का अभिमान होता है? अपनी देह का अभिमान होता है, वस्तुओं का अभिमान होता है, प्राप्तियों का अभिमान होता है, अपनी विशेषताओं का अभिमान होता है। सारा दिन मैं मेरा ही करते रहते हैं, तो वो तो देह अभिमान हुआ। और जहाँ देह अभिमान है वह सम्मान नहीं मिलता है। हाँ, कई लोग कहते हैं ना, ये तो सारी केवल अपनी बढ़ाई करता रहता है, मैं ऐसा। तो जो अपनी केवल बढ़ाई करता है, दूसरे उनको सम्मान नहीं देते हैं। परंतु जो निर्माण रहता है, अपनी बढ़ाई नहीं करता, तब लोग दूसरे उनकी बढ़ाई करते हैं, तो उनको सम्मान कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ एक बात के त्याग का वो भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया। क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। स्वमान है आत्मा का भान, स्व आत्मा का भान, अपने गुणों का भान। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो चाहे कि कोई कितनी भी मेरी कटाक्ष करे, मेरी ग्लानि करे, लेकिन मैं शांति से के स्वमान से नीचे नहीं उतरूँगा, क्योंकि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान है। फिर कोई कितने भी नफरत करे, कोई कितना भी अपमान करे, कोई क्या भी करे, लेकिन मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। कितना भी अपकार करे, मुझे उपकार करना है, तो ये प्रेम स्वरूप की निशानी है। तो वो उसको कहेंगे स्वमान। उसने मेरा नुकसान किया, मैं भी नुकसान करूं, उसने मेरी ग्लानि की, मैं भी करूं, तो ये थोड़ी स्वमान हुआ। मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में, ये त्याग किया अभिमान का, देह अभिमान का, तो इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है, जो अभी भी इतना सम्मान और सारा कल्प भी इतना सम्मान। दूसरी बात, एक तो बाबा कहते हैं इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है, तो ये भाग्य विधाता भगवान का वरदान है। और दूसरी बात है, स्वयं बाप ने अपने बच्चों को यह स्वमान दिया है। तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। तो स्वयं भगवान ने हमें यह स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। स्वयं बाबा हमें कहते हैं, अब तक तो अब चरणों की दासी कहलाते थे, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, लेकिन बाबा ने हमें क्या बना दिया है, चरणों की के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया है। कितना बड़ा स्वमान दिया है। कहाँ चरणों के दास, चरणों की दासी, और कहाँ सिर का ताज, तो एकदम पैर से चोटी तक पहुंचा दिया। तो बाबा कहते हैं कितना सम्मान दिया है। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। याद करो साकार मुरलियों में कैसे बाबा बच्चों की कितनी महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक्क व प्रेम से याद प्यार देने के लिए, रोज बाबा की मुरली के अंत में याद प्यार मिलती है बाबा की, तो हर रोज सिक्क व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं है याद प्यार। कई बार होता ना, हम कोई मधुबन आते हैं तो हम तो वही होते हैं और हम कहते हैं बाबा को मेरी याद प्यार देना। अब भगवान कोई वहां से किसी को नहीं भेजते हैं कि हमारे बच्चों को याद प्यार देना, पर खुद आते हैं, रोज आके मुरली सुनाते हैं और बच्चों को याद प्यार देते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा, तो बाबा कहते हैं हर रोज सिक्क व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से नहीं याद प्यार भेजते हैं, लेकिन आकर के देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, रोज मुरली के अंत में सबको याद प्यार मिलता है। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता है जो रोज आकर याद प्यार देवे। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। स्वयं भगवान ने हमारा सम्मान किया है, सम्मान दिया है, इसीलिए बाबा कहते हैं अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। जहाँ स्वमान है वहाँ ही सम्मान है, जहाँ स्वमान नहीं तो वहाँ पर सम्मान भी नहीं। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है। जो स्वमान में रहता है वो स्वयं के सम्मान में भी रहता है और दूसरों को भी सम्मान से देखता है।
स्वयं के भी सम्मान में रहता है, क्योंकि मैं कितनी ऊंची आत्मा हूँ, ये स्वमान है उनको, ये अपने लिए सम्मान है। तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी सम्मान से देखता है, बोलता है, वह संपर्क में आता है। स्वमान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। भगवान को सब कितना सम्मान देते हैं, कितनी उनकी स्तुति गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्ति गाते हैं, महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, भगवान को सब सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं, है ना। देवताओं को सम्मान मिलता है, देवियों को सम्मान मिलता है, तो केवल भगवान को ही सम्मान नहीं देते हैं, उनके बच्चों को भी सम्मान देते हैं। जो देता नहीं तो देवता बनता नहीं, जो सम्मान नहीं देता वो देवता बनता नहीं। देवता माना ही देने वाला, जो देता नहीं वो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। आधा कल्प देवता बनते हो, आधा कल्प देवता रूप का पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। एक ही जन्म केवल बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बनते हो, जिसमें स्वमानधारी बनते हो, सबको सम्मान देते हो, तो अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया, इस जन्म में स्वमान में तो रहते हैं लेकिन सम्मान नहीं दिया इस जन्म में, तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया? अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए फॉलो फादर। बाबा ने बच्चों को कितना सम्मान दिया, तो हम बच्चों का भी फर्ज है सबको सम्मान देना। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाबा को देखा, खुद कितना निरहंकारी बने हैं। कैसे बने? साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाया। बाबा झुक करके कहते थे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ऐसे बाबा कहते थे। सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट यानी विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। बच्चों को मालिक बनाया और बच्चों का सर्वेंट खुद को कहलाया। सदा मालिकम सलाम किया। बाबा को बच्चे कहते थे, बाबा सलाम मालिकम, तो बाबा रिटर्न में झुक कर कहते थे, मालिकम सलाम, आप भी मालिकम नहीं हो, आपका भी सलाम। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। छोटे बच्चों को कैसे सम्मान का स्नेह दिया? होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर के कैसे विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो बाबा कहते सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप में देखा। फिर कुमारियों और कुमारों को कैसे सम्मान दिया? कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले। अभी युवक युगल आते थे और जिन्होंने
संकल्प किया कि हम पवित्र रहेंगे, और वो चैलेंज करे सन्यासियों को कि हम इतनी छोटी आयु में भी अपने जीवन में पवित्र रहते हैं, तो सन्यासी तो उनके आगे झुकेंगे कि हम नहीं कर सके और ये देखो युवक कैसे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा कुमार और कुमारियों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले। कौन है विश्व की नामी ग्रामी आत्माएं? सन्यासी महात्माएं। चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले। सन्यासी तो कहते ये तो असंभव है कि पति पत्नी साथ में हो और विकार की दृष्टि न जाए, ये असंभव है। और बाबा कहते तुमने संभव कर दिखाया। तो असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। पवित्र आत्माएं हैं ये मेरे बच्चे, उस सम्मान से देखा। महान आत्माओं ने भी देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना बच्चों को। ऐसे ही बुजुर्गों को बाबा ने कैसे सम्मान दिया? बच्चों को दिया, कुमार कुमारियों को दिया, युवकों को दिया। अब बुजुर्गों को कैसे दिया सम्मान? ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, ये बुजुर्ग आत्माएं, हाँ बड़ी आयु वाले, ये अनुभवी आत्माएं हैं। हम जिस आत्मा के सम्मान से देखा। बाबा के आगे जब बुजुर्ग माताएं भाई आते थे ना, तो कई बार बाबा को कहते थे बाबा अभी तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अभी बाबा कैसे पुरुषार्थ करूँ? बाबा कहते थे ये इतना बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा ये पुरुषार्थ कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? जरूर कर सकते हो। पर अपने हमजिन्स को बाबा देखते थे, बूढ़े बूढ़ियों को, बाबा को बहुत अच्छा लगता था, हाँ मेरे हमजिन्स आए हैं, मेरे हमजिन्स आए। लेकिन अगर वो कंप्लेन करते थे बाबा हम कैसे करें, क्या करें, बाबा कहते ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो बाबा कहते हैं हम जिन आत्माओं के को भी सम्मान से देखा, बांधेली बांधेलियों को, बांधेले बांधेलियाँ, बांधेले भाई भी होते हैं जिनकी पत्नी आने नहीं देती है तो बांधेले भाई होते हैं, और बांधेली वो जिनका पति नहीं आने देता या नहीं कोई आने देते। तो बांधेले और बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। कैसे देखा? बांधेले और बांधेलियों को नंबर 1 सम्मान से देखा, हाँ कि ये मेरी बच्चियाँ, ये मेरे बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं। बाबा भी कितना याद करते थे बांधेलियों को। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। बांधेले बांधेलियां भी नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, सतयुग त्रेता में राज्य का सम्मान होगा तो उसमें भी नंबर 1। कैसे? विश्व महाराजन और पूज्य रूप, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद, एक तो सतयुग त्रेता विश्व महाराजन तो प्रजा उनका कितना सम्मान करती, और फिर द्वापर कलयुग में बाबा कहते हैं पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं, उनकी भी उतनी पूजा होती है। तो राज्य सम्मान, जब वो राज्य अधिकारी है उस समय का सम्मान, और फिर पूज्य सम्मान जब द्वापर कलयुग में वो पूज्य बनते हैं और उनकी पूजा होती है, और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान और सम्मान दिया। उन आत्माओं ने संगम पर स्वमान में रहे और सबको सम्मान दिया, इसीलिए सारा कल्प उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा? सम्मान देवे तो मैं सम्मान दूं, ये मुझे सम्मान देता नहीं तो मैं क्यों दूं सम्मान, ये नहीं सोचा उन्होंने। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं, सम्मान देने वाले निंदक
जो सम्मान देने वाले होते हैं वो निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। इसलिए गाय ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। क्यों निंदा करने वाला हमारा मित्र है? क्योंकि हमको या तो चैलेंज कर रहा है या तो हमारी भूल निकाल रहा है। तो भूल निकालने वाले को भी तो सम्मान देना है ना, थैंक्स तो करनी होती है। तो बाबा कहते हैं सम्मान देने वाले जो होते हैं वो निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते हैं। जो मेरा सम्मान करेंगे वही हमारे हैं, नहीं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं। बहुत अच्छी ये कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जो हमारी निंदा करता है वही सच्चा मित्र है, सचमुच देखा जाए, क्योंकि पता चलता है कि इसके मन में क्या है मेरे प्रति। और जो मित्रता दिखाता है बाहर बाहर से और अंदर में गलत बुरा बुरा सोचता है, तो बाहर से मिठास है और अंदर में बुराई है, तो वो तो ज़्यादा खतरनाक है ना। क्योंकि पता ही नहीं चलता, वो बाहर से तो महिमा कर रहा है और पीछे से पता नहीं, पीठ के पीछे से क्या क्या करता होगा। तो इसलिए कहते निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। अब गाली देने वाले वो भी तो आत्मा ही है ना, तो सारा विश्व ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। तना, कल्प वृक्ष का जो तना है, जड़ों से लेके तना तक, बाबा कहते आप ब्राह्मण आत्माएं हो। ये सारी शाखाएं और धर्म वाली शाखाएं, अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से ही निकलती है। तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। अभी स्वमान और कौन सा है? हम आदि पाठधारी है। शिव बाबा के साथ अभी भी आदि में पाठधारी, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ आदि में सतयुग में पाठधारी। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी समझते हो। इतना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, हर एक का सम्मान कितना ऊंचा है। बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवकों का सम्मान क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा। कितना नशा होगा। ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को किस नजर से देखा, किस स्मृति से देखा। बाबा कहते हैं तो कितना नशा होगा। कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने, ब्रह्मा की आत्मा ये आदि आत्मा है, तो आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना। नया साल आता है, कितने वायदे करते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। बाबा कहते वायदे तो करते रहते हो ना। बोल से भी वायदे करते हो, मन से भी वायदे करते हो और लिख कर के भी वायदा करते हो और फिर भूल भी जाते हो। कितने वायदे करते होंगे, फिर भूल भी जाते हैं। सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, फिर भी भूल जाते हो। इसीलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते हो। याद रखो तो फायदा भी उठाओ कि ये मैंने वायदा किया है, इस वायदे से मुझे पीछे हटना नहीं है। तो बाबा कहते हैं वायदा याद रखो तो फायदा
याद रखो वायदा तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितनी बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार है। वायदा किए तो बहुत होंगे पर निभाया कितना, तो वायदा कितनी बार किया है और निभाया कितनी बार है। निभाना आता है वह सिर्फ वायदा करना ही आता है। कहिए ना, वायदा तो बहुत करते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और करते कुछ भी नहीं है, तो उनको पर विश्वास भी कौन करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कितनी बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार है। निभाना आता है वह सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो। कैसे बदलते हैं? कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती है? अब ईस्टर्न जोन की बहुत टीचर्स भी आई होगी, बहुत है, कितने इसमें स्टेट्स है, तो सब टीचर्स भी आई होगी। तो टीचर्स क्या समझती हो? निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। साथी हो, जैसे बाबा शिक्षक है तो आप भी शिक्षक साथी हो। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। फ्रेंड होते तो एक जैसे होते ना, तो साथी माना समान। साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? शिव बाबा साथी आपका, वो कभी बदलता है क्या? कहता है और करता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा कहते वो कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हो ना। वायदे बहुत और फायदे कम हो। वायदा किया परंतु निभाया नहीं तो फायदा मिला नहीं उस वायदे का। तो वायदे बहुत और फायदे कम हो, ये बैलेंस नहीं होता है। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं, वायदा और फिर निभाया और निभाना और फिर उसका फायदा लेना, जो दोनों का बैलेंस रखते हैं, उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। उनको क्या प्राप्ति होती है? वो सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। तो साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प तो बहुत करे और कर्म में हो ही नहीं, तो बाबा कहते हैं तो फिर साथी कैसे बाबा के? संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। बाप समान शिक्षक नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप। हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वयं ही समान बनने वाले लक्ष्य, तो स्वतः ही समान बनने वाले लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। क्योंकि बाप समान हम शिक्षक है, बाबा जो वायदा करते निभाते हैं, इसलिए प्राप्ति बाबा देते हैं। तो हम समान हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ग्रुप से बाबा मिले हैं, तो बिहार का बड़ा ग्रुप आया होगा। तो बिहार को बाबा सदा कहते थे बहार।
हमेशा जब बिहार के भाई बहनें आते हैं ना, तो वो ये वरदान कभी नहीं भूलते। बाबा ने हमें कहा है बिहार सो सदा बहार। तो बाबा ने इसमें ये बहुत सुंदर वरदान दिया है बिहार को। बिहार ग्रुप, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्वराज्य अधिकारी सबके लिए है। स्वराज्य अधिकारी समझते हो? अब किसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी? बाबा ने सारा डिटेल बताया। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्म इंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्म इंद्रियां आपको चलाती है? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर मन व्यर्थ संकल्प करता है इसका मतलब मन आपको चलाता है। तो बाबा कहते अगर कभी कभी करता है व्यर्थ संकल्प तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलानी चाहे वैसे चला सकती है। राजा के हाथ में तो पूरे पावर्स है ना, जैसा चलाना चाहे प्रजा को वैसे चला सकता है। ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्म इंद्रिय जीत। जो कर्म इंद्रिय जीत है वो विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। जो कर्म इंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का यही स्लोगन है ना कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा। जो स्वराज्य अधिकारी होगा वो सदा धारणा मूर्त भी होगा, यानी धर्म सत्ता भी उसके हाथ में होगी। और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा, तो धारणा भी होगी और शक्ति भी होगी। अभी राज्य में हलचल क्यों है? देश में देखते ना जो राजनेताएं हैं वो चाहे वो ये सत्ता में है, चाहे कितनी भी घोषणा करते हैं कोई नहीं मानते हैं। तो क्यों है? क्योंकि राज्य सत्ता तो है लेकिन धर्म सत्ता तो उनके हाथ में नहीं है, धारणा तो उस प्रकार की नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है, वो साधु सन्यासी महात्माओं के हाथ में आ गई है। और राज्य सत्ता जो राज्य करने वाले उनके हाथ में है, उनके हाथ में धर्म सत्ता नहीं है। धर्म सत्ता वालों में के पास राज्य सत्ता नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है। सतयुग में तो दोनों एक के ही हाथ में है ना। तो लंगड़ा हो गया है राज्य। बेचारे बहुत कुछ ऐलान करते लेकिन कई बातें प्रैक्टिकल में कर नहीं पाते। तो लंगड़ा हो गया है राज्य। एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे। धर्म और राज्य, अपने इंद्रियों पर राज्य वो नहीं है और धारणाएं पूरी नहीं है तो विघ्न आएंगे। तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी।
और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ा थोड़ा शरीर की, संबंध की, फलाने डैश 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 हाँ परवाह रहती है। पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, कमाना है, घर को चलाना है, परवाह तो रहती है। तो पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। हाँ, बाबा करा रहा है, मैं थोड़ी हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा मुझसे करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो ये जो समझते हैं ना, वो बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते हैं, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है क्या कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतरे दोतरे का क्या होगा, ये चिंता रहती है? बाबा परिवार वालों से पूछते हैं, हाँ ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा। वैसे भी गीता का सार यही बताते, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं जो इस प्रकार के निमित्त अपने आप को समझते हैं वो ऐसे ही कहेंगे। बाबा कहते हैं बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है, वही करा रहा है तो अच्छे से अच्छा है तो अच्छा ही कराएगा। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो? बनना तो है ना। हाँ, ये तो नहीं सोच रहे हो। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है? अपना अधिकार कोई छोड़ता है क्या? झोपड़ी वाले भी होंगे ना, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। उनको कहा जब अब ये झोपड़ियाँ सब तोड़नी है, नहीं 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 हम नहीं तोड़ने देंगे, झोपड़ी उनको प्यारी है, अपनी चीज़ को छोड़ेंगे क्या? तो थोड़ी सी मिल्कियत होगी, झोपड़ी भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितनी बड़ी प्राप्ति बाबा देते हैं। ये तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। हाँ, मैं बाबा का हूँ, बाबा मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, ये इस वृत्ति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कर्म इंद्रिय जीत हूँ, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, तो बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा बहार। अच्छा, अभी दूसरे ग्रुप में शायद ईस्टर्न जोन के और है, क्योंकि बंगाल की बाबा ने महिमा की है। बंगाल की क्या विशेषता है? बंगाल की मिठाइयाँ बहुत ही फेमस है, खास करके रसगुल्ले, बंगाल के रसगुल्ले। तो बाबा ने मिठाइयाँ याद की है बंगाल की। दूसरा ग्रुप, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। दृष्टि से सृष्टि कैसे बदल जाती है? रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले संसार में बहुत कुछ था, अभी हमारे लिए केवल बाबा ही संसार है, तो दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई।
पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थों में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी ये सब बदल गया, कहीं भी बुद्धि नहीं जाती, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव। तो ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही, आत्मा याद रहती है शरीर। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, सारा दिन शरीर का ही चिंतन, तो फिर कहते नहीं ये तो गलत है, इतना थोड़ी चिंतन करना चाहिए शरीर का। तो इसलिए अगर देह में ही बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो, देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? पूछो अपने आप से, बाबा ही सचमुच संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, कोई ये सोचता हो मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, तो मेरे पास बहुत धन है ये संकल्प थोड़ी आएगा। ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है। कई कहते ना मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। तो मेरा तो मेरा ही है, वो मैं मेरा ही रखूंगा, और बाबा जो आपका है वो भी मेरा। तो बाबा कहते हैं मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते हो। ये विनाशी तन, ये विनाशी धन, पुराना मन मेरा नहीं है, बाप को दे दिया। पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है। बाप को कहा बाबा ये सब तेरा, तो उसमें कितना फायदा है, बाबा का सब मेरा हुआ, तो तेरा कहने से ही फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है। बाबा को दिया तो बाबा को क्या फायदा, बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमारा ही फायदा है। तो इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के जमाने में भी शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। कई बार शरीर बहुत मोटा होता है तो बेचारे के घुटने ही जवाब दे देते, उतने घुटने उसका पूरा वजन सहन ही नहीं कर पाते। तो इसलिए बाबा फिर डॉक्टर कहेंगे भाई बोझ कम करो, वजन कम करो। तो बाबा कहते आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने में फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है और तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंच स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? कोई कहे माया आती है, अरे बाप मिला तो उसके आगे माया क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता।
फिर नहीं मिलेगा सारे कल्प में ऐसा बाप जो प्राप्ति कराने वाला है, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? तो सदा यही याद रखना कि मैं ट्रस्टी हूँ। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और चाहिए क्या? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं। सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता है, मन का भी रोना होता है। तो माया रुलाती है और बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बिहार। और बंगाल, सदा बिहार माना बाहर, सदा खुश रहने वाले, खुश बिहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मिठाई माना मधुरता, तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। तो बहार बिहार बंगाल ईस्टर्न जोन पर है, तो हम सबके लिए अच्छा वरदान। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भवन। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी भी कोई भी संग दोष से दूर रहना। बाप का ही संग है और किसी संग दोष में नहीं आना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। कौन सा? व्यर्थ संकल्पों का व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भवम। स्लोगन: आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अच्छा, हाँ भाई, ये फिर से सबको सूचना आ रही है कि आप लोगों को अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे कि तीसरा वेरिएंट कोरोना का धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है। तो इसीलिए जो 3 बातें सरकार की तरफ से कही गई है, मास्क लगाओ और दूरी बनाए रखो और सफाई हो, तो ये तीनों चीज़ें फिर से ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से फिर से बार बार अटेंशन दिलाया जा रहा है कि सभी मास्क लगा कर रखें और आपस में दूरी बना कर रखें। हाँ, फिर से याद दिला रहे हैं। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हमारी बहनें जो इंदौर जोन से आई है वो आएंगी और आप सबको टोली देंगी। बैठे रहेंगे।